स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के प्रश्नावली 12.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को प्रश्नावली 12.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो इसके पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है सबको मैंने एक तरफ से कंप्लीट करवा दिया। आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छेद की हुई आकृतियां हैं। इसके अंदर कह रहा है प्रतिलिपियां बनाकर या खींचकर उनमें से प्रत्येक की सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। हमको सीधी सी बात है, इसकी सममित रेखाएं ज्ञात करनी है। इसको बराबर भाग में बांटना है। सममित रेखाएं मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, सभी इसके अंदर जितनी भी आकृतियां दी गई हैं। तो चलिए कॉपी इस पर चलते हैं, बुक पर चलते हैं, बढ़िया तरीके से इसको देखते हैं, क्योंकि कॉपी में बनाएंगे तो बहुत समय आपका बेकार जाएगा। इसलिए यहीं पर समझ लीजिए, आप कॉपी में इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ये जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर क्या है, दो छेद है। ठीक है, छेद यहाँ पर पहले से ही दिया गया है, आप मैं अलग से नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दो छेद दिए गए हैं। ठीक है, तो ये छेद हैं जो बिंदु की तरह दिख रहे हैं। अब क्या करना है, आपको इस तरह से रेखा खींचनी है कि दोनों तरफ बराबर आए। इधर भी छेद होना चाहिए, इधर भी छेद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ दोनों छेद चले जाएं। तो इसको किस प्रकार से आप करोगे, ध्यान से देखो। तो ध्यान से आप समझिएगा एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर यदि आप इसके अंदर सीधी रेखा खींच देते हो, ठीक है, क्या एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींच दोगे तो देखो दोनों साइड बराबर है। इधर भी एक छेद इसी जगह है, बिल्कुल इसके सामने दूसरी तरफ भी है। जितनी जगह इधर आ रही है उतनी जगह इधर भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक सममित रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार से अब इसके अंदर आपको सोचना है कि किस प्रकार से रेखा खींचें। अगर हम सीधी रेखा खींच देते हैं तो दोनों बिंदु इधर चले जाते हैं, या कह सकते हो दोनों छेद इधर चले जाते हैं, तो ये सममित नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसके लिए मेरे को स्केल की मदद लेनी होगी। तो मैं थोड़ा सा स्केल ले लेता हूँ, तो आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए स्केल की मदद से क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसके बीच में से खींचते हो, ठीक है, एक बिंदु इस साइड रहेगा, एक बिंदु इस साइड रहेगा, या कह सकते हो एक छेद इधर रहेगा, एक छेद इधर रहेगा। तो मैं इसको बिंदु कहूँ तो आपको समझ आना है मैं छेद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या करेंगे फिर, जो ध्यान समझना, इसी तरह से बिल्कुल हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे। तो ये देखिए हमने खींच दिया। तो देखो जहाँ पर इसके अंदर ये छेद है वहाँ पर ये भी छेद है। ठीक, और इसके सामने देखो इतनी जगह यहाँ पर छुटी हुई है, तो इधर भी छुटी हुई है। यहाँ पर कम जगह है, यहाँ पर भी कम जगह है। मतलब ये क्या हो गई, हमारी सममित रेखा हो गई है। इसी प्रकार से इसके अंदर आपको सोचना है कि किस प्रकार से हम रेखा खींचें। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम इस तरह से रेखा खींचेंगे तो ये सममित कहलाएगी। ठीक, तो आपको बढ़िया तरीके से कॉपी पर इसको बना लेना है। ठीक, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, तो ध्यान से आपको समझ लेना है। तो थोड़ा सा बड़ा रेखा को कर दीजिएगा, इससे बाहर चली जाएगी तो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तब आपको आपके सर जी को समझ में आएगा, हाँ बच्चे ने रेखा खींची है। नहीं तो सोचेंगे कि ये तो रेखा नहीं है, इसी के अंदर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको इस चित्र से, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बाहर निकाल देना है। अब चलो इसको देखते हैं। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इसमें हमने लिए रेखा खींची थी, बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर भी खींच देंगे तो ये आपकी सममित बन जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा एक मैं काम करता हूँ, इसको बुक को थोड़ा सा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, हम बिल्कुल इस तरह से क्या करेंगे फिर, जो इसके अंदर हम बिल्कुल सही रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो चलो ये देखो ये सममित रेखा हो गई है। ठीक, इसकी चलो आगे देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए आप किस तरह से रेखा खींच सकते हैं। तो ये देखो दोनों साइड बराबर है, अगर आप इस तरह से खींचोगे तब भी सही है, इस तरह से खींचोगे तब भी सही है। ठीक, तो इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप दो तरीके से बड़े आराम से खींच सकते हो। इसको कई तरीके से आप इसके अंदर रेखा खींच सकते हो, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो पहले तो हम इस तरह से खींच सकते हैं, इसके बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, तो देखो हमने खींच दिया एक रेखा इस तरह से, ओके, पहली रेखा। और इस तरह से भी खींचेंगे तब भी देखो यहाँ पर जो ये छेद है यहाँ पर भी है, यहाँ पर छेद है यहाँ पर भी, तो इस तरह से भी हम रेखा खींच सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक रेखा हमने इस तरह से खींच दिया, देखो एक छेद यहाँ पर तो एक छेद यहाँ पर, एक छेद यहाँ पर तो एक छेद यहाँ पर, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो जितना भाग इधर है इतना इधर है। ठीक, इस तरह से भी खींच सकते हैं। अब देखो इसके अंदर इस तरह से भी खींच सकते हैं हम। तो ये जो आपका छेद है ये आधा आधा कट जाएगा, मतलब ये आधा इस साइड आधा उस साइड। ठीक है, देखो दोनों साइड क्या वो कट गया, तो आधा छेद इधर आधा छेद इधर। और ये जहाँ पर ये छेद है इसके बिल्कुल सामने ये वाला छेद है उतरी दूरी पर, इधर आधा इधर आधा। ठीक, बीच में जितनी जगह यहाँ पर छुटी हुई है इधर भी इतनी जगह छुटी हुई है। और किस तरह कर सकते हो, इस तरह से भी आप इसको खींच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से भी खींच सकते हैं हम। तो ये खींच दिया।
ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर भी हुआ, आधा छेद इधर हुआ, आधा छेद इधर, आधा छेद इधर, आधा छेद इधर, तो इधर जितनी जगह बची इधर भी, ठीक इस तरह से खींच लीजिएगा। अब देखो इसके अंदर इसको भी आपको क्या करना है, बताना है कि ऐसे रेखा खींचना है जिसके ये सममित हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम किस तरह से खींचेंगे, अगर हम इसके बीचों बीच खींचेंगे तभी ये सममित होगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर देख सकते हो आप, इसके अंदर दो लाइनें आपको दी गई हैं जिसको हम विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब हमने ये लाइन खींचा तो ये आधा छेद इधर चला गया, आधा इधर, तो ये लाइन जैसे इधर है बिल्कुल उसी तरह से इधर भी है, इधर छेद है नीचे, इधर भी छेद है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसके अंदर भी आप सीधी लाइन खींच सकते हो, ठीक है, और किसी तरह से भी नहीं खींच सकते। अगर इसको आपको सममित करना है तो इस तरह से क्या करोगे आप, इसके अंदर खींच दोगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो थोड़ा सा इसके अंदर बिल्कुल बीच में नहीं गया, आप बिल्कुल बीच से खींचेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इस तरह से खींचेंगे, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह से हम खींच लेंगे, तो देखिए ध्यान से, तो इस तरह से क्या करेंगे हम, इसके अंदर लाइन को खींचेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी सममित रेखा कहलाएगी। अब देखो इसके अंदर किस प्रकार से करेंगे, तो इसके अंदर आपको बिल्कुल बीचों बीच खींचना है, आधा छेद इधर जाएगा, आधा इधर, ये वाला भी आधा इधर आधा इधर, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल सीधा खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको किस तरह से खींचना है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो इसको किस तरह से खींचेंगे, ध्यान समझना। तो इसको आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा खींचना है। तो आधा देखो एक छेद इधर, एक छेद इधर, जितनी जगह इधर बचेगी उतनी इधर बचेगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इस तरह से खींच सकते हो, आधा छेद इधर, आधा छेद इस साइड जाएगा, ठीक है। आधा छेद इधर, आधा छेद इधर रहेगा, आधा छेद इधर, आधा छेद इधर, और जितनी जगह इधर बचेगी इधर भी उतनी जगह इधर बचेगी, ठीक है। अब इसको खींचने का कितना तरीका है, इसको खींचने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए पहला तरीका, तो पहला तो हम सीधा खींचेंगे इसको, तो देखिए आधा आधा छेद जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका इस तरह से खींचोगे तब भी आधा आधा छेद जो है दोनों साइड बढ़ जाएगा और सारी चीज़ें बराबर रहेंगी। देखो इधर आधा छेद गया, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, इतनी इधर, इधर एक बिंदु, इधर भी एक बिंदु। मतलब ध्यान रखिएगा, जब एक लाइन खींच देंगे तो दूसरी वाली लाइन को भूल जाना है, ठीक है। हमने पहले क्या खींचा, पहले इस लाइन को खींचा तो इधर कुछ भी खींचा हुआ नहीं था। जब हमने दूसरी लाइन खींचा तो ये पहले वाली लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, हाँ ये छेद यहाँ पर है, यहाँ पर है, आधा इधर कटा, आधा इधर, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसको खींचेंगे तो आपको इन दोनों लाइनों को पहले वाली को भूल जाना है और दिमाग में लाना है कि हाँ आधा आधा कितना होगा, ठीक। तो बिल्कुल इसके बीचों बीच खींचेगा, तो इस प्रकार से खींचेंगे। अब देखो खींचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड यार, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया लाइन। तो देखिए खींचने के बाद क्या हुआ है, ध्यान से देखिए। तो खींचने के बाद देखिए जितना भाग इस साइड आ रहा है उतना भाग दूसरी साइड भी आ रहा है ना। अब देखो यार ये बन नहीं रहा है यार दोस्तों, क्या करें। चलो अब देखो हो गया। अब देखो जितना इसको खींचा इन दोनों को भूल जाओ, देखो इधर दो बिंदु, इधर भी दो बिंदु, उतनी जगह बचेगी, ठीक। इसी तरह से इधर भी खींच लेंगे, ठीक है। ये हो गया, इतना दो बिंदु इधर, दो बिंदु इधर, ठीक। पीछे वाले जितने भी खींच रहेंगे सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखना। इसको करने का केवल एक ही तरीका रहेगा, बिल्कुल सीधा खींचना है, इसको दो भाग में बांट देना है इस बिंदु को, ठीक है। तो दो बिंदु में, दो भाग में बांट दिया इस बिंदु को। अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे सममित रेखा या रेखाएं दी हुई हैं, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। तो अन्य छेद आपको बताने कहाँ पर होगा जिससे ये बराबर दिखे। जैसे यहाँ पर पहले से छेद था, हमको सममित रेखा खींचनी थी, इसके अंदर सममित रेखा पहले से दी गई, छेद बताना है, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो देखो एक छेद यहाँ पर है, तो एक छेद बिल्कुल इसके बगल में यहाँ पर ही होगा, तभी ये सममित होगा, ठीक। तो यहाँ पर छेद रहेगा आपका इसका। अब देखो इसके बाद ये इसके अंदर यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी जगह छोड़कर, यहाँ पर है लाइन के बगल में, तो ऊपर क्या होगा, थोड़ी जगह छोड़कर बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर एक छेद बना देना, ठीक है। यहाँ पर देखो एक छेद है तो बिल्कुल इसके बगल में एक छेद यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए एक छेद है तो बिल्कुल साइड में यहाँ पर क्या होगा, एक छेद होगा, ठीक है, जिससे कि ये बराबर हो जाए। अब एक छेद यहाँ पर है, एक छेद यहाँ पर है, तो क्या होगा, बिल्कुल इस देखो एक छेद यहाँ पर है, आप सोच रहे हो सही से सामने सामने, नहीं सामने नहीं है, क्योंकि इसके सामने ये वाला होगा, यहाँ पर एक छेद आएगा और दूसरा इसके सामने यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो पहले इसके सामने यहाँ पर एक छेद बना देते हैं हम, एक छेद इसके सामने यहाँ पर, अब सममित हो गया, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए इसके आगे चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, इसके आगे और देखते हैं। हाँ तीसरा आ गया, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा बिंदुकृत रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकृत या दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके
प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और फिर प्रतिबिंब या इमेज के लिए दर्पण में देख सकते हैं। क्या आपको पूरी की गई आकृति का नाम याद है? तो ये भी पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह से सेम कह रहा है इस साइड भी बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो भी ये बनाते हैं। तो देखो इसके बिल्कुल इसी तरह से आपको क्या करना है, दूसरी साइड इसके बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल आपको बना लेना है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो इस तरह से बना हुआ है, तो आपको इधर भी बिल्कुल उसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको क्या करना है, दूसरी साइड बनाना है। थोड़ा बहुत तिरछा हो जाए तो इसको आप स्केल की मदद से बनाएंगे बिल्कुल सही बनेगा। अब देखो यहाँ पर इसकी तरह से बिल्कुल बनाना है, तो चलो इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये क्या है, ये आपका वृत्त की तरह लग रहा है। तो चलिए देखते हैं भैया, ये वृत्त है क्या, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से बनाना है आपको। तो ये वृत्त ही लग रहा है भैया, तो वृत्त ही बनाना है आपको। तो इसी तरह से बनाएंगे तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बिल्कुल इसी तरह से बनाना है आपको। ये हुआ, उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलिए, फिर यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन गया आपका, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए इसके अंदर आपको इस तरह से बनाना है। तो पहले थोड़ा सीधा चलना है, फिर उसके बाद बाहर की ओर थोड़ा चलना है, फिर बिल्कुल सीधा चलना है, फिर थोड़ा अंदर की ओर चलना है, थोड़ा अंदर की ओर चल या थोड़ा सा अंदर की ओर चलना है, फिर इस तरह से, ठीक। ये हो गया। थोड़ा सा ये लास्ट वाला नहीं बनना स्टेप। चलो इसको देख लेते हैं फिर से। यहाँ से मतलब थोड़ा सा नीचे चलना, मैंने ज़्यादा तिरछा कर दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा कीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा रहेगा, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा, फिर ये, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना था आपको, इसको बनाना था ना। तो बन गया ना, चलिए हुआ। तो इस तरह से आपको इसको करना है, जैसे इधर है बिल्कुल उसी तरह से बनाना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका है, दिया गया है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन। और एक, हाँ इसके अंदर एक चीज़ और बताना था आपको कि ये कौन सी आकृति आपने बनाई, ठीक है। तो देखो ये पहला नंबर जो हमने बनाया ये वर्ग है, क्या है, वर्ग। तो इसके नीचे वर्ग लिख देना, क्या लिख देना, वर्ग, ठीक है। तो ये हमने पहला नंबर क्या बनाया, वर्ग बनाया। अब दूसरा नंबर हमने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, क्या बनाया, त्रिभुज। ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। और ये क्या बना, ये इसको बोलेंगे समचतुर्भुज, क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज, ठीक है। ये समचतुर्भुज बना, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो ये वाला क्या बना, ये वाला आपका बना वृत्त, क्या बना, वृत्त इसको बोला जाता है, ठीक है। ये क्या बना बताइए जल्दी से, ये पंचभुज बजा, क्योंकि इसके अंदर 5 भुजाएं हैं, ठीक। तो इसको पंचभुज बोलते हैं। ये क्या बना, ये वाला आपका अष्टभुज बना, क्योंकि इसके अंदर 8 भुजाएं हैं, ठीक है। तो अष्ट, दोनों साइड का मिलाकर बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइड मिलाकर 8 भुजाएं, अष्टभुज। तो देखो ये सब में दोनों साइड का मिलाकर पहचानना है आपको, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। तो ये है, ठीक है, वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, वृत्त, पंचभुज और अष्टभुज, ठीक है। चलो अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं। ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जा सकता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये आकृति आपको पहले से दी गई है। इसके अंदर देखो एक रेखा, दो रेखा, दो सममित रेखा इसके अंदर बहुत सारी हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये जो है, ठीक है, ये गई हुई, ये गई हुई, ये इस तरह से। इसी तरह से आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाओं यदि हो तो की पहचान कीजिए। तो इसी तरह से आपको इसके अंदर भी क्या करना है, बनाना है, ठीक, सीधी सी बात है। चलो देखते हैं इसको अंदर किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो स्केल ले लेता हूँ। देखो एक तो इसके अंदर सीधा सबसे पहली लाइन बनेगी, कौन सी किस तरह से बनेगी, ये सममित रेखा सीधी बनेगी। दूसरी वाली आपकी किस तरह से बनेगी, थोड़ी सी इस तरह तिरछी बनेगी। ये त्रिभुज है, ध्यान रखना त्रिभुज के बिल्कुल इस कोने से जानी चाहिए, ये जो बीच में है ना बिल्कुल बीच से जानी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर स्केल की मदद से मैंने बनाया, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, लेकिन आपको बिल्कुल ये जो कोना है इसको इसके बीच से निकलनी चाहिए, ठीक है। तो इस बार मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल बीच से निकालने की, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में, ठीक है। देखो इस तरह से निकालना है आपको, ये देखो, ठीक है, ये हो गई। और इस तरह से इस कोने से ले जाओ बिल्कुल इसके बीच से होते हुए, तो ये हो गई, ठीक। इस तरह से आपको सममित रेखा इसके अंदर 3 होगी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल इस बीच से कोने से तीनों त्रिभुज के
निकलना है। अब देखो इसके अंदर दूसरे वाले में आपकी दो सममित रेखा बनेगी, एक बिल्कुल इसके बीच से बनेगी, ठीक है। तो ये पहली बन गई, दूसरा इस तरह से बनेगी बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। तो सममित रेखा का मतलब होता है कि अगर आप आकृति को देखोगे जिस तरह से इधर दिखेगा उस तरह से इधर भी दिखेगा, जिस तरह से इधर दिखेगा इस तरह से इधर दिखेगा। अब इसके अंदर देखो कितनी बनेगी, इसके अंदर आपकी दो बनेगी, दो नहीं, देखता हूँ, एक दो तीन, हाँ तीन बनेगी यार, ठीक, क्योंकि एक त्रिभुज की तरह है ना, तो त्रिभुज की तरह रहेगा तो तीन बनेगी हमेशा। तो ये तीन बनेगी, एक इस तरह से बनेगी, दूसरी देखो इसकी इस त्रिभुज की जो अंदर वाला त्रिभुज है, बाहर वाला ले लो, बाहर वाले त्रिभुज के बिल्कुल बीच से जाएगी, ठीक है, जो त्रिभुज रहेगा। तो इस तरह से बिल्कुल इसके बीच से और इसके बीच से, दोनों के बीचों से जाना चाहिए, ठीक है, तभी माना जाएगा बढ़िया। तो देखिए इस तरह से आपको क्या करना है भैया, खींचना है, ठीक है। ये देखो बीचों बीच गई ना, इसके बीच से भी गई, इस वाले के भी गई, जो अंदर बना हुआ है इसके भी जो कोना है इससे गई है, और ये जो त्रिभुज है इसके कोने से भी गई हुई है। इसी तरह से आपको इसके अंदर भी करना है, इसके कोने और उसके कोने, दोनों के कोनों से जानी चाहिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हो गई तो ध्यान रखना ये हो गया है आपका। अब चलो उसके आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया भैया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम ना, ताकि अगला वाला समझ में आ जाए। चलो ये वाला देखो, अगला वाला। अब इसके अंदर देखो कितनी सममित रेखाएं बनेंगी, इसको भी समझिए। तो इसके अंदर टोटल दो सममित रेखाएं आपकी बनने वाली हैं, एक तो आपकी इस प्रकार से बनेगी, दूसरी आपकी इस प्रकार से बनेगी ना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कितनी सममित रेखाएं बन रही हैं भैया, तो इसके अंदर आपकी बहुत सारी बन रही हैं। चलो देखते हैं, पहले तो दो आप, एक तो इस तरह से बनेगी बिल्कुल सीधी, बिल्कुल बीचों बीच इसके जाएगी एक रेखा, दूसरी तिरछी बनेगी, इसके बिल्कुल बीचों बीच जाएगी दूसरी। अब देखो ये जो चतुर्भुज है इसके कोने से जाएगी, ठीक है, दोनों कोने से, तो इस तरह से, उसके बाद इस कोने से भी जाएगी, ये इस तरह से, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखते हैं, तो इसको देखो इसके अंदर कितनी सममित रेखाएं बनेगी, इसके अंदर टोटल एक ही सममित रेखा बन रही है, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच जाएगी बस, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो कितनी सममित रेखाएं बन रही हैं, इसके अंदर भी आपकी बहुत सारी सममित रेखाएं बन रही हैं, ध्यान से देखिए। पहले तो इस तरह से बनेगी, ठीक है, दूसरी वाली इस तरह से बनेगी तिरछी, बिल्कुल बीचों बीच जानी चाहिए, तीसरी वाली देखो ये जो अंदर चतुर्भुज है इसके अंदर से जाएगी दोनों कोने से, तो इस तरह से बनेगी, और इस कोने से भी जाएगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब इसको देखो, इसके अंदर भैया तो बहुत सारी बनेंगी, ठीक है। देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका है, ध्यान समझना, मैं आपको बताऊंगा। ये जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बड़ा वाला देखो, इस बड़े वाले के क्या करेंगे, पहले एक सीधी एक इस तरह से तिरछी ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, ये जो पहली वाली रेखा है यहाँ पर ज़्यादा बड़ी हो गई है, देखो पहली तो इस तरह से जाएगी बिल्कुल इसके बीचों बीच एक रेखा, ये हो गई, ठीक है। दूसरा इस तरह से जाएगी, ठीक है, हो गया। अब देखो इसके बाद अब इस अंदर जितनी भी है सब के अंदर से जाएगी, ठीक। तो देखो ये इसके से इस एक कोने से दूसरे कोने, ठीक है। तो देखो तो एक कोने से दूसरे कोने हुआ। अब इसी तरह से इसके अंदर भी एक कोने से दूसरे कोने, ठीक है, ये हुआ। अब इसी तरह से एक देखो, अब ये हो गया, हाँ सब में हो गया। देखो अंदर जो ये था इसके अंदर सब के अंदर से रेखा चली गई है, इससे इसमें गई है, ये हो गया कंप्लीट, इस वाले से इसमें गई है, ठीक है, इसमें से इसमें गई। अब देखो ये जो आपका अंदर छोटा सा फूल बना हुआ है, अब इसके अंदर से भी आपकी रेखा जाने वाली है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं, तो इसके अंदर अगर देखें तो इसके फूल जो अंदर वाला है इसके अंदर एक रेखा तो ये बीच वाली गई है इसके अंदर, ठीक, इस वाले फूल से इसके अंदर होते हुए, लेकिन ये वाला जो फूल है देखो इस वाले पंखुड़ी के अंदर नहीं गई है, तो इसके अंदर भी क्या करेंगे हम, रेखा खींचेंगे, इस वाले से होते हुए जाएगी दोनों को, ठीक है, इसके अंदर से, ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, इसको करेंगे, देखो ध्यान से, ये ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसके अंदर कौन सा बचा, अब ये वाला पंखुड़ी बची है, ये दोनों, ठीक है, इसके अंदर से नहीं गई है, तो इसके अंदर से भी क्या होगा, जाएगी, तो इसके अंदर से भी क्या करेंगे हम, एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, ये हो गया।
अब देखो इसके अंदर टोटल कितनी रेखा बनी है, इसको मैं गिनकर आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। तो देखो एक, यहाँ से देखो बिल्कुल सामने से गिर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टोटल 6 रेखा बनी है, ठीक है। तो आपको इसको बढ़िया तरीके से करना है। तो चलिए अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। दिया गया है यहाँ दी हुई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए, किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए तथा कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं? क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी? तो आपसे ये भी पूछा जा रहा है। तो हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको छायांकित करना है सबसे पहले, ठीक है, जिससे कि हमारी क्या हो जाए, एक से ज़्यादा सममित रेखाएं बन जाए, ठीक है। और ये क्या अनुदिश होगी, जब ये विकर्ण बनेंगे, जो इसके अंदर हम विकर्ण खींचेंगे, मतलब इसके अंदर आपको ऐसे बनाना है कि विकर्ण खींचा जाए, ठीक है। और ये सममित, इसके अंदर पूछा जा रहा है जब आप इसको विकर्ण को खींचोगे तो क्या ये सममित हैं दोनों विकर्ण, जितना इधर रहेगा उतना दूसरे साइड भी रहेगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है, इसको कॉपी पर हमको करना होगा। तो देखिए यदि हम देखें तो हमारा जो चित्र है बुक में कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेंसिल से किया है इसलिए आपको थोड़ा सा कम बढ़िया से दिख रहा होगा, यहाँ पर ज़्यादा ब्लैक है, कोई बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब इसको अंदर हमको क्या करना है, ऐसे जगह इसको छायांकित करना है जिससे कि इसके अंदर जो विकर्ण बने वो सममित बने। तो देखो अब विकर्ण कैसे बनते हैं आपको पता है, एक कोने से लेकर जाकर दूसरे कोने तक बनता है, एक कोने से दूसरे कोने, 2 विकर्ण इसके अंदर बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर छायांकित करेंगे इस वाले बॉक्स को, ठीक है। तो पहला तो क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को हम छायांकित कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, ये वाला जो बॉक्स है इसको छायांकित करना है, ठीक है। इस वाले बॉक्स को हम क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे, ठीक है। तीसरा क्या करना है, तीसरा आपको इस वाले बॉक्स को छायांकित करना है, ठीक है। तो इसको छायांकित कर देंगे। अब देखो चौथा क्या करना है आपको, चौथा देखो इस वाले बॉक्स को छायांकित करना है, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आपको सिंपल सा समझना है कि आपको साइड साइड के 4 बॉक्स छोड़कर, ठीक है, और बगल बगल के जितने भी हैं सबको छायांकित कर लेना है, ठीक है। तो चलो इसको छायांकित करते हैं। तो देखिए छायांकित करने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार से आकृतियां दिखेंगी। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इसके अंदर आपको विकर्ण खींच लेनी है। तो देखिए विकर्ण खींचते हैं हम, पहला तो मैंने बताया इस कोने से इस कोने तक जाएगा, ठीक। तो इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकाल के इसके अंदर हमने विकर्ण खींचा है इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरा इस कोने से लेकर के इस कोने तक बिल्कुल बीचों बीच जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या किया, दूसरा भी हमने यहाँ पर विकर्ण खींच लिया थोड़ा सा बाहर निकाल कर, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा था, चलिए इसको समझते हैं, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। और ये देखिए ये बिल्कुल बीच में ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर अब देखो इसके अंदर कहा जा रहा था यहाँ दी हुई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए। प्रतिलिपि मतलब बिल्कुल उसके बगल में बनाना है, यहाँ पर है तो यहाँ पर, यहाँ पर है तो यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए, किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए। अब हमको क्या करना है, एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए तथा कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए। तो हमको यहाँ पर छायांकित जैसे हमने किया इस तरह से आपको छायांकित करना है कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं? क्या ये आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होंगी, ये भी पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको करने की एक से अधिक विधियाँ भी हैं, ठीक है। कैसे हैं आइए समझते हैं। तो इसके अंदर लिखोगे हाँ, क्यों लिखोगे, देखो एक तो हम चाहें तो विकर्ण की मदद से ये विकर्ण जो है इसको खींच करके सममित कर सकते हैं। जितना इधर भाग देखो, ये 2 डब्बे हैं इधर, इस लाइन के देखो ये जो लाइन है इसके इधर 2 डब्बे हैं, इधर भी नीचे भी 2 डब्बे हैं। इस लाइन के देखो ये जो लाइन है इसको देखना है केवल, और किसी को नहीं देखना। इस वाली लाइन को देखो, इसके इस साइड डब्बे हैं और इसी लाइन के बिल्कुल इसी साइड भी बिल्कुल सामने डब्बे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका। इस तरह से ये वाला एक ही तरीका है इसको, क्योंकि ये दोनों विकर्ण हैं, एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका इसको सबमिट करने का, ये देखो जो बीच में बिल्कुल लाइन खींची गई है, ये वाली लाइन अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन खींची गई है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, ये वाली लाइन अगर बीचों बीच देखो और सब लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो इसके देखो इस साइड देखो 2 डब्बे हैं ऊपर, तो इसके दूसरी साइड भी 2 डब्बे बिल्कुल इसी तरह से हैं। नीचे देखो 2 डब्बे हैं, इसके इधर भी 2 डब्बे। तो हाँ, इसके अंदर एक से ज़्यादा विधि है, तो लिख दीजिएगा हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लिख देंगे हाँ, तो इस तरह से लिख दीजिएगा हाँ, ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं। और दूसरा लिख दीजिएगा, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है हाँ, ये आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित है, ठीक। तो ये भी पूछा जा रहा था कि ये दोनों
विकर्णों के अनुदिश सममित है तो उसके अंदर भी हाँ लिखना है, इसके अंदर भी हाँ लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन समाप्त। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था भैया 5 है ना। चलो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए फिर जो आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए तथा प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा या रेखाओं के अनुदिश सममित हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। मतलब आपको क्या करना है, जैसे इधर बना हुआ है बिल्कुल इधर भी बनाना है, और जैसे इधर बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी बनाना है। ठीक है, मतलब आपको चारों तरफ, मतलब जितनी भी रेखाएं हैं उसके चारों तरफ बनाना है। यहाँ पर एक रेखा है, मतलब आपको क्या करना है, सेम टू सेम इधर बनाना है। इसके अंदर देखो एक रेखा दो रेखा, तो कितने बॉक्स बन रहे हैं टोटल, 1 2 3 बन रहे हैं। तो 3 खाली बॉक्स हैं तो इसको तीनों तरफ बनाना है। इसके अंदर देखो 1 2 3 बॉक्स खाली है तो तीनों तरफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके अंदर जो ये आपका नीचे वाला है इसको बिल्कुल इधर बनाना है। ध्यान रखिएगा, ध्यान समझिएगा, आपको इस तरह बनाना है कि ताकि ये बिल्कुल इसी तरह से देखने में लगे। ठीक है, मतलब जैसे इधर बना हुआ है बिल्कुल इधर। तो देखो ये लाइन गई हुई है, ध्यान समझना, ये जो लाइन गई हुई है इस लाइन के देखो ये किधर बना हुआ है, जिधर ज़्यादा जगह है। आप देखो इधर क्या है, साइड में कोना है, कोने की साइड बना हुआ है, देख रहे हो ना, कोने के साइड में ये बना हुआ है। और आपको क्या करना है, सेम यही देखना है कि इधर कोना किधर है। तो कोना देखो यहाँ पर है जा करके। ठीक है, तो इधर आपको क्या करना है, किसके अंदर बनाओगे आप, इसको इधर बनाओगे इधर बनाओगे। तो देखो कोना जो है इधर देखो, आप ध्यान समझना, इसको पहचानने का सीधा सा सिंपल सा अर्थ है, बिल्कुल इसके सामने फिर इसके बगल में किधर है, ये देखो दाईं तरफ है। ठीक है, तो इसके अंदर भी बिल्कुल सीधा और इसके दाईं तरफ। ठीक है, तो दाईं तरफ किधर होगा, दाईं तरफ इधर होगा। ठीक है, ध्यान समझना। ठीक है, अगर आप इस इधर से देखोगे तो ये इधर से देखो बिल्कुल, तो ये इसके दाईं तरफ है। अब अगर आप इधर से देखोगे, इधर मुड़ी करोगे तो इसके दाईं तरफ इधर होगा। ठीक है, इधर हो रहा है लेकिन हमको बनाना इधर है। क्यों बनाना है, क्योंकि बिल्कुल ये सममित दिखना चाहिए। ठीक है, तो सममित बनाने के लिए हमको इधर बनाना होगा, तो इसको सममित बनाना है। ठीक है, इसके दाएं तरफ से मतलब नहीं है, लेकिन आपको ऐसे बनाना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट दिख सके, दोनों देख करके लगे ना कि हाँ ये अलग अलग है, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम रहनी चाहिए। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले बिल्कुल हम एक, देखो ये कितने बॉक्स में बना हुआ है, एक ये वाला एक बॉक्स ये 2 बॉक्स में बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा 2 बॉक्स में इस लाइन को खींच लेना है इस तरह से। तो ठीक, तो पहले लाइन को हमने क्या किया, 2 बॉक्स में खींचा। ठीक है, देख रहे हो ना, 2 बॉक्स में हमने खींचा। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये नीचे, वहीं से नीचे गया है 2 बॉक्स। ठीक है, तो यहीं से क्या करना है आपको, इसको नीचे की तरफ 2 बॉक्स लाना है यहाँ पर। तो चलो भैया नीचे की ओर हमने 2 बॉक्स इसको लेकर आए इधर। ठीक है, देख रहे हो ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है, 2 बॉक्स ये नीचे आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको इस वाले की तरह बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, आपको दिख नहीं रहा होगा इसके अंदर, अगर आप बुक में देखोगे बढ़िया तरीके से यहाँ पर भी लाइन खींची हुई है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर देखो लाइन खींची हुई है, मतलब इसके ऊपर गई हुई है 2 लाइन। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसके आगे इस तरह से इसी लाइन के ऊपर खींचेंगे 2 बॉक्स। ठीक है, तो 2 बॉक्स ऊपर खींचना है, एक बॉक्स तो ये वाला हो गया, एक बॉक्स ये, तो इसके अंदर भी एक बॉक्स ये हो जाएगा, एक बॉक्स ये। अब इसके अंदर भी क्या करना है आपको, यहाँ पर भी लाइन खींचिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसके अंदर भी 2 बॉक्स ऊपर यहाँ तक खींच लेना है लाइन को। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला ड्रॉ करना है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, ये जो लाइन थी जो अभी हमने ये वाली लाइन खींची है, देखो इस लाइन के 1 2 2 बॉक्स ऊपर जाना है। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, बीच से 2 बॉक्स ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से देखो बीच से 2 बॉक्स ऊपर लेकर जाना है इसको इस तरह से। ठीक है, तो लेकर आ गए। इसके अंदर भी क्या करना है, सेम वही चीज़, 1 2 बॉक्स बीच से बिल्कुल होते हुए जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से बन गया है। अगर कोई देखेगा तो बता नहीं सकता ये सम्मित है कि नहीं। ठीक है, तो ये आप मतलब ये सम्मित नहीं है ऐसा कोई नहीं कहेगा, सब कहेंगे सम्मित है, मतलब एक जैसे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको बनाना है, बड़ा दिमाग लगाना होगा तब बन जाएगा। ठीक है, चलो उसके आगे देखते हैं। ये वाला देखो ध्यान से आप किस प्रकार से करोगे, तो इसके अंदर 1 2 3 बॉक्स हैं, तो तीनों बॉक्स में इसी तरह से बनाना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक लाइन, फिर इसके बाद इधर, मतलब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस लाइन की ओर, देखो इस लाइन की ओर जा रहा है। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इस लाइन की ओर बढ़ेंगे। तो पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्ट करना, एक लाइन खींचना इस तरह से, फिर इसके बाद इधर खींचना। ठीक, फिर नीचे, ठीक है, फिर इधर, ठीक, फिर उसके बाद नीचे,
फिर लास्ट में मिल जाएगा जाकर, ठीक है। तो समझ गए ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है, देख लीजिए एक बार। अब इसके अंदर भी बिल्कुल वही करना है। अब इस लाइन की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। तो एक इधर खींचा हमने, एक इधर खींचा, ठीक है, फिर एक इधर खींचा, फिर एक इधर खींचा, ठीक है, देख रहे हो ना, एक इधर एक इधर, फिर एक इधर, बाहर की ओर जा रहे हैं, देखो एक लाइन इधर, फिर एक इधर, फिर बाहर की ओर, फिर इधर, फिर अब बाहर की ओर इधर खींचेंगे, फिर इस लाइन में टच हो जाएगा ये, इस तरह से आपको खींचना है। अब इसके अंदर भी देखो, अब इस लाइन की तरफ चलेंगे तो पहले यहाँ पर इसके सामने बिल्कुल जहाँ पर ये खत्म हुआ इसके सामने खींचेंगे। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अंदर की ओर, मतलब इस लाइन की तरफ हमको बढ़ना है तो इसलिए अंदर की ओर, ठीक है। इसके अंदर ये हो गया, फिर इसके अंदर, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये इसके सामने बिल्कुल मिला देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको हो सकता है इसके अंदर कम दिख रहा हो, लेकिन आप बढ़िया तरीके से अगर समझोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, लेकिन ध्यान रखना ये कितने डब्बे के अंदर, मतलब कितने बॉक्स ले रहा है, कवर कर रहा है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस बॉक्स से, ठीक है, एक बॉक्स, दो बॉक्स इसके बीच में है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो देखो 1 2 3, 3 बॉक्स में, तो ये इसके अंदर बीच में, इसके अंदर बगल में है, इसके अंदर बीच में, इसके अंदर बाद में है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है, यहाँ से टच करना है दूसरे, ठीक है, यहाँ से टच करके इतना चलना है। उसके बाद दूसरे वाले बॉक्स के बीच से जा रहा है तो इसको बीच से ऐसे निकाल देना है। उसके बाद देखो तीसरे वाले बॉक्स के थोड़ा सा साइड से है, तो तीसरे वाले बॉक्स जो है इसके थोड़ा सा क्या करेंगे भैया, थोड़ा सा एक बॉक्स छोड़ करके, देखो ये इस वाले बॉक्स के अंदर थोड़ा सा गया हुआ है ना, तो हमको क्या करना होगा, देखिए ध्यान समझना, एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से इसके अंदर देख के करना है आपको, तभी होगा। तो इस वाले बॉक्स के अंदर से थोड़ा सा इसको ले जाएंगे भैया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा इसके अंदर से ले जाना पड़ेगा आपको, तभी होगा। उसके बाद इसके अंदर से थोड़ा किनारे से, हाँ यहाँ किनारे से, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बिल्कुल बीच से, तो इसके अंदर से बिल्कुल बीच से, तो इसके अंदर जा करके लास्ट में अंत कर देना, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप जो पहले से बना हुआ इसको देखोगे तो हो जाएगा बड़े आसानी से। अब बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी करना है। तो इसके अंदर से लेंगे भैया, इधर से देखिए, ये हमने लिया, इसके अंदर थोड़ा सा किनारे से, पहले वाला बॉक्स ये है, इसके अंदर किनारे से, ठीक है, ठीक किनारे से, फिर उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा ये वाला बॉक्स, तो ये वाला थोड़ा सा टच हुआ था देखो इसके अंदर, फिर इसके अंदर बगल से, तो इसके अंदर बगल से, इसके अंदर बीच से, तो इसके अंदर बीच से, ठीक है, इसके अंदर लास्ट में ऐसे मिला देना है, ठीक, ये हो गया। बहुत दिमाग लगाना है ना इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर इधर से नहीं बनाएंगे, इधर से बनाएंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो इसके अंदर से क्या करना है, साइड से लेना है, ठीक है, साइड से इस तरह साइड, यार थोड़ा सा एक सेकंड, हाँ साइड से हमने लिया। उसके बाद इसके अंदर बीच से जाना है, तो सेकंड वाले बॉक्स में बीच से इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये वाला थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा इधर, ठीक है, ये वो बीच से, ये थोड़ा क्या करना है, बीच के बाद भैया थोड़ा सा इसके अंदर लेना है ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा हम लेंगे। यार एक सेकंड यार, फ़ोन आ गया, फ़ोन ने डिस्टर्ब कर दिया, इतना दिमाग लगाया था ना मैंने। ये हो गया भैया। इसके बाद इसके अंदर ये फर्स्ट बॉक्स, ठीक है, सेकंड बॉक्स ये वाला होगा, इसके अंदर नीचे थोड़ा इधर से जाएगा, ओके समझ में आ गया, इधर से जाएगा, फिर इसके अंदर बिल्कुल बीच से जाएगा, फिर इसके अंदर जाकर टच हो जाएगा ना इस तरह से। अरे यार ये हो गया, देखो है बहुत आसान, लेकिन दिमाग लगा कर करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एक फ़ोन ने डिस्टर्ब कर दिया था, नहीं बहुत पहले हो जाता है ना दोस्तों। चलो देखते हैं पैर बच्चों, यार दोस्तों कह देता हूँ कभी पैर बच्चों को, आप नाराज़ मत होना, ठीक है, आप मेरे लिए सब हो, दोस्त हो, भाई हो, सब हो, ठीक है। चलो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। 7 नंबर देखते हैं किस प्रकार से होगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्याएं बताइए, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सममित रेखाओं की संख्या बतानी है। सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए आइए यहाँ पर अब हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने आकृतियाँ बना दी है और उसका नाम भी लिख लिया है, ठीक, आकृति का। तो ये हमारा पहला है समबाहु त्रिभुज, ठीक। समबाहु त्रिभुज जो होता है इसके अंदर आपको बताना है कि कितनी सममित रेखाएं हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए इसके अंदर टोटल 3 सममित रेखाएँ हो सकती हैं। एक तो इस कोने से, ठीक है,
बिल्कुल बीच में जाएगी इस तरह से। दूसरी जो कि इस साइड से बिल्कुल बीच में जाएगी इस तरह से, ठीक है। एक तो इस साइड से बिल्कुल बीच में जाएगी, बिल्कुल साइड से आपको निकालना है, ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, कोई बात नहीं, आप निकालिएगा। अब इसके अंदर देखिए जो आपका, तो इसके अंदर हम लिख देंगे कितनी सममित रेखा होती हैं, 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसके अंदर आपका यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैंने लिखना भूल गया हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये आपका है आकृति का नाम, ठीक, क्या है, आकृति का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है आकृति का नाम, तो ये पहला आकृति का नाम है। और ये आपकी है सममित रेखा, हमने यहाँ पर क्या बनाई है, सममित रेखा बनाई है आपके सामने। तो यहाँ पर लिखेंगे सममित रेखा या रेखाएं, ठीक है, क्योंकि किसी में ज़्यादा भी हो सकती हैं एक से। और यहाँ पर क्या है आपकी कुल रेखा कितनी है, उसको गणित में हमने लिखा है, ठीक है, कुल रेखाएं, तो इसको लिख लीजिएगा आप बढ़िया से। चलिए अब देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए आपका ध्यान रखना है समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसके अंदर ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसमें केवल एक ही सममित रेखा होगी बिल्कुल बीच से, ठीक है। अगर आप बीच से करोगे तो ये वाली जो रेखा दोनों साइड की है ये बराबर होती है और ये आधा आधा भाग हो जाएगा, तो इसके अंदर लिख दोगे एक सममित रेखा होती है, ठीक है। चलो इसके अंदर सी वाले में देखिए, तो सी वाले में एक भी सममित रेखा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, तो इसके अंदर 0 लिख देना, ठीक है। चलो इसके बाद अगला देखते हैं इसके अंदर हम। तो इसके अंदर आपका डी नंबर का जो है वर्ग। तो वर्ग में टोटल आपकी 4 सममित रेखाएं होती हैं। एक तो आपकी बिल्कुल इसके बीच से जाएगी इस तरह से, दूसरी इस तरह से जाएगी बीच से, तीसरी इधर से जाएगी, चौथी इधर से जाएगी, ठीक है। तो ये 4 सममित रेखाएं इसमें होती हैं, तो इसके आगे आपको 4 लिख देना है, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगला है आपका आयत। तो आयत इस तरह से होता है। अब इसके अंदर सममित रेखा की बात करें तो इसके अंदर 2 सममित रेखा होती है, ठीक है। तो एक ये होती है और एक ये होती है। तो आयत जो होता है इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये जितना बराबर है बड़ा है उतना ये भी होगा, ये जितना है इतना ये भी होगा। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसके अंदर सममित रेखा 4 है। आयत में आमने सामने की भुजा इसके बराबर ये वाली भुजा होगी नीचे वाली, और इसके बराबर ये वाली होगी, ठीक है। इसलिए इसके अंदर 2 ही सममित रेखा बनती है। अब देखो अगला है हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। तो समचतुर्भुज जो होता है इसके अंदर आपका 2 सममित रेखा होती हैं, एक तो इस तरह से, ठीक है, ये देखो बराबर है, और दूसरा इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी हुई, 2 हुई, और इसके अंदर भी 2 हुई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला। तो एफ के बाद आते हैं जी नंबर में, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में एक भी सममित रेखा नहीं होती है, ध्यान रखना, 0 होती है। और जो आपका अगला चतुर्भुज है, ठीक है, इसके अंदर भी आपकी एक भी सममित रेखा नहीं होती है, 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं बन सकता। अगला आपका है समषष्टभुज। तो समषष्टभुज यानी इसके अंदर टोटल 6 भुजाएं होती हैं, षष्ट मतलब 6 होता है, तो 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। तो सबके बीचों बीच आपको क्या करना है, लाइन से इसको देखो आमने सामने क्या करना है, जहाँ पर ये जॉइंट हैं 2 भुजाएं वहीं से आपको लाइन खींचना है। तो एक सममित रेखा इधर से करेंगे, ठीक, बिल्कुल बीच से जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये रेखा होती हुई 2 इस तरह से यहाँ पर करेंगे, 3, ठीक है, 3 तो इस तरह से हुआ, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसके बीच से भी ये जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल बीचों बीच, 3 के बाद 4 इसके बीच से, 5 और ये वाला बच रहा है इसके बीच से, और ये 6, तो 6 टोटल होती हैं इसके अंदर सममित रेखाएं। अब जो वृत्त होता है इसके अंदर अनंत सममित रेखाएं होती हैं, आप चाहे जितना खींच सकते हो उसके अंदर हमेशा ये बराबर ही रहेगा, ये वाली खींचोगे तब भी बराबर रहेगा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस वाली रेखा को जब हम दूसरी खींचते हैं पहली वाली को भूल जाते हैं तब भी, ठीक है। इस तरह से इस तरह से इस तरह से आप खींचते जाओगे तो ये हमेशा बराबर रहेगा, जितना इधर वृत्त है उतना इधर ही निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर आप अनंत लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अनंत, ठीक है। तो अनंत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर का आपको दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन सममित दर्पण
परावर्तन से संबंधित सम्मित है, ठीक है। तो ए में है एक ऊर्ध्वाधर दर्पण, एक क्षैतिज दर्पण, सी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ए में आपको ऊर्ध्वाधर दर्पण में आपका आंसर हो जाएगा AHIMOTUVWX और Y, ठीक है। और क्षैतिज दर्पण का उत्तर हो जाएगा BCDEHI O और X। अब देखो इस दोनों में अगर देखें तो इसके अंदर H इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और I जो है देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए इसके अंदर आ गया। और इसके अंदर ओ जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए ओ भी आ गया। और ये एक्स इसमें है, इसमें है, तो इसलिए आ गया। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों में जो रहेगा उसको इसमें लिखना है, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया 9 नंबर का आपको, ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्भुज, विषम बाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब देखिए इसको, ये आंसर कहाँ से आया, अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको किसके अंदर कितनी सममित रेखाएं हैं। तो देखो इसके अंदर चतुर्भुज में 0 है और समांतर चतुर्भुज में 0, तो इसको लिख लीजिएगा। और किसके अंदर 0 है देखिए ध्यान से, तो इसके अंदर विषम बाहु त्रिभुज में भी 0 है, तो इन सबको यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक। तो यही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसके अंदर जो सममित रेखा होती है उसको आप क्या नाम दे सकते हो, और वृत्त के अंदर जो सममित रेखा होती है उसको क्या नाम दे सकते हो। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, आप लिखोगे पहले वाले में, एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखा उसकी मध्यिका या शीर्ष लंब होता है, ठीक है। उसको मध्यिका भी कह सकते हो या शीर्ष लंब कह सकते हो। और एक वृत्त में जो सममित रेखा होता है वो वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है, क्योंकि एक कोने से दूसरे कोने तक जो वृत्त के जाता है उसको व्यास कहते हैं। तो व्यास आप चाहे वृत्त के अंदर किधर भी खींचो, एक तरफ से एक वृत्त के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है तो उसको व्यास नाम दिया जाता है, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। यदि आपसे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।